नमस्कार, मैं योगेश राणा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है धन सिंह रावत की स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें 2 माह पहले सदन में किया गया अपनी ही बात याद नहीं रहती, दिया गया अपना ही वक्तव्य याद नहीं है। इसके एक दिन पहले हरीश रावत ने भी धन सिंह रावत पर बड़ा सवाल उठा दिया था और उससे पहले गोपेश्वर में भरे मंच पर एक शिक्षक ने भी धन सिंह रावत पर सवाल उठा दिया था। अब सवाल यह है, लगातार उठ रहे सवालों से क्या धन सिंह रावत के लिए आने वाले समय में कोई चिंता पैदा होती दिख रही है? क्योंकि धन सिंह रावत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा श्रीनगर में गणेश गोदियाल ने भी खोल रखा है। वो लगातार कोई ना कोई मुद्दा उठा रहे हैं। आइए बात करते हैं मंत्री धन सिंह रावत के विभागों पर उठ रहे सवालों को लेकर। गोपेश्वर में घटी घटना के बाद उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में 90% माध्यमिक विद्यालय बिना प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के चल रहे हैं। सरकार इन पदों को भरने के लिए रुचि नहीं ले रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया सरकार किसी छुपे हुए एजेंडे के तहत राज्य की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जवाब दिया। धन सिंह रावत ने कह दिया कांग्रेस के विधायक ही राज्य में प्रधानाचार्य के 682 पदों पर भर्ती नहीं होने देना चाहते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पत्र लिखकर भर्ती परीक्षा का विरोध किया। धन सिंह रावत ने यह भी कहा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से बनी हुई है। शिक्षकों द्वारा कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं की वजह से प्रमोशन प्रक्रिया स्थगित है। जो विषय न्यायालय के विचाराधीन हो उसमें भला सरकार कैसे निर्णय ले सकती है? धन सिंह रावत ने यह भी कहा यशपाल आर्य को प्रशासनिक और संसदीय कार्य का विराट अनुभव है। यदि उनके पास इस समस्या का कोई समाधान है तो वो बता दें। धन सिंह रावत ने एक तरह से कह दिया उत्तराखंड में इसलिए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस के विधायक इसके विरोध में है। धन सिंह रावत के इस आरोप पर यशपाल आर्य ने जवाब दिया है। यशपाल आर्य ने जो बात कही है वो सचमुच चिंता पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री की स्मरण शक्ति बेहद कमजोर है, उन्हें 2 माह पहले सदन में दिए गए खुद के वक्तव्य ही याद नहीं है। प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया को केवल कांग्रेस के विधायकों ने रोकने के लिए नहीं कहा था। सदन में मंत्री ने खुद नियम 58 के तहत जवाब देते हुए कहा था प्रदेश के 58 विधायकों ने प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा का विरोध किया था। हमारे राज्य में उल्टा हुआ कि हाई स्कूल हो गए 1000 से कम और इंटर कॉलेज हो गए 1400। तो जो लेक्चरर या एलटी का आदमी प्रमोशन हो के आएगा वो पहले हाई स्कूल का क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। और जब उसको हाई स्कूल में 5 साल एज ए प्रिंसिपल हो जाएंगे तब वो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनेगा। तो जब जो है स्रोती सूख गया है तो फिर पानी कहां से आएगा? ठीक हो गया। अब हमने जब नियमावली चेंज करके कहा कि हम डायरेक्ट प्रधानाचार्यों की भर्ती करते हैं तो 58 लोगों ने मुझे पत्र लिख दिया। अगर 58 विधायक आपको पत्र लिखेंगे तो क्या करेंगे? आप सत्र स्थगित करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की एक बड़ी वो है विवरणा कि हमको जो है लोकतंत्र के हिसाब से भी चलना पड़ता है। और इसलिए मैं आज सदन को कहना चाहता हूं कि नहीं, मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं दीदी माननीय अध्यक्ष जी कि अगर हमारे टीचर लोगों से मैंने बात किया, शिक्षक संगठनों से मैंने कई बार बैठकें की है। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कहे थे मैं हर 3-3, 4-4 महीनों में शिक्षक संगठनों के साथ बैठता हूं। मैंने आग्रह किया है, हमारे विभाग ने भी कहा है कि आप कोर्ट से केस वापस ले लीजिए और हम 1 हफ्ते में क्या कर देंगे? प्रमोशन कर देंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अब हम बहुत जल्दी उसकी नियमावली कैबिनेट में ला रहे हैं और हम प्रधानाचार्यों की भर्ती तो करेंगे क्योंकि बिना प्रधानाचार्यों की स्कूलें चल नहीं सकते। यशपाल आर्य ने धन सिंह रावत से पूछा है कांग्रेस के वर्तमान में 20 विधायक है, यदि सभी ने विरोध में पत्र लिखा है तो मंत्री को बताना चाहिए कि पत्र लिखने वाले बाकी 38 विधायक कौन हैं। यशपाल आर्य ने यह भी बताया है कि विरोध क्यों किया गया था। यशपाल आर्य ने यह भी कहा है कि 58 विधायकों ने एक षड्यंत्र का विरोध किया था। जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें केवल लेक्चरर ही आवेदन कर सकते थे, जबकि प्रधानाचार्य पदों के लिए 55% हाई स्कूल के अध्यापक और केवल 45% लेक्चरर की व्यवस्था होती है। जबकि जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसके अनुसार केवल लेक्चरर ही आवेदन कर सकते थे।
इस कारण विधायकों ने विरोध किया था। यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित की गई थी और नियमों में संशोधन कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। आप अगर इस प्रकरण को लेकर, इन बातों को लेकर अखबारों को खंगालते हैं तो इसको लेकर पिछले साल सितंबर में और इसी साल फरवरी में अखबारों में कुछ खबरें भी छपी है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है, धन सिंह रावत केवल कांग्रेस पर ही भर्ती प्रक्रिया रोकने का आरोप क्यों लगा रहे? 58 विधायक विरोध में थे। कांग्रेस के पास इस वक्त 20 विधायक है, इसीलिए जाहिर सी बात है जो बाकी विधायक थे 38, उनमें अधिकतर बीजेपी के विधायक रहे होंगे। यशपाल आर्य ने उन विधायकों के पत्र सार्वजनिक करने की मांग की है जिन विधायकों ने विरोध किया था। अभी हरीश रावत ने भी 2 दिन पहले धन सिंह रावत की एक घोषणा को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है, तंज कसा है। हरीश रावत ने धन सिंह रावत के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था अब जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। वैसे भी यह कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना तो एक जरूरी बात है। उत्तराखंड गठन के 25 साल बाद यदि हेल्थ मिनिस्टर को यह कहना पड़ रहा है कि अब जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे तो सवाल यह उठता है कि पिछले 25 सालों में हुआ क्या है। यह सही बात है, शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर मामला कोर्ट में है, विभिन्न वाद कोर्ट में है, इसीलिए कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल तो यह भी है, इन मामलों को सुलझाने का जिम्मा तो मंत्री जी और उनके अफसरों का ही है। उत्तराखंड में हेल्थ और शिक्षा सुविधाओं को लेकर क्या हाल है, यह किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।